आइए इस पावन त्यौहार एकादशी में हम आपको प्रभु विष्णु का कथा श्रवण करा रहे हैं। और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का ये देवउठान एकादशी होती है, जिसमें प्रभु 4 महीना तक समुद्र में शयन किए थे। और 4 महीने के बाद भाद्रपद की एकादशी को ही भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक राक्षस का विनाश किया था। उसके बाद क्या हुआ कि इसी कार्तिक शुक्ल एकादशी के उपलक्ष्य में उन्होंने मिलित किए थे कि इसी तिथि के बाद ही शादी विवाह हम जो शुभ दिन होता है उस टाइम शुभ दिन हो रहा है शुरू हो जाता है इसी एकादशी व्रत के बाद। तो इस एकादशी व्रत में सबसे ज़्यादा महत्व अगर हम देखते हैं तो भागवत कथा का बहुत महत्व है। तो भागवत कथा हमें जरूर एकादशी में, किसी भी एकादशी में हमें कोशिश करना चाहिए कि भागवत कथा का श्रवण जरूर करें, इसका बहुत महत्व है। तो आइए हम आपको भागवत कथा अध्याय 6 का श्रवण कराएंगे कि भागवत कथा में प्रभु क्या कहते हैं। ये भागवत कथा का अध्याय 6 को श्रवण कीजिए कि प्रभु ने क्या कहा। अध्याय 6 पर हम आएंगे। आइए, इसका बहुत महत्व है। छठा अध्याय में प्रभु कहते हैं कि जो मेरा गीता श्रवण करता है वो मेरा सबसे ज़्यादा प्यारा भक्त है, और जो मेरे चरित्र को सुनाता है वो भी मेरा सबसे प्यारा भक्त है। तो ऐसा प्रभु ने खुद कहा। उन्होंने गोपियों को भी कहा था, लेकिन गोपियों को प्यारा नहीं कहा था। उन्होंने क्या कहा कि सबसे प्यारा भक्त मेरा कौन है? जो मेरा कथा सुनता है और सुनाता है। तो इसलिए आइए हम अध्याय 6 का श्रवण करेंगे। अध्याय 6 में प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु क्या बोले? अनाश्रितः कर्मफलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्न चाक्रियः। कहते हैं कि कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। सन्यासी अथवा योगी मनुष्य न तो अग्नि से बनता है न क्रियाओं से ही बनता है, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा से बनता है। अब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल का इच्छा मन में आ जाता है। तो ये फल का जब इच्छा आ जाता है मन में तो हम उसी मोह में बंध जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि फल सक्तो निबध्यते, अतः जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया है वही सच्चा सन्यासी अथवा योगी है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमें उसका फल का इंतजार होता है कि हमें फल क्या मिलता है। इस फल के इच्छा को हम क्या करते हैं कि उसके इच्छा के कारण मोह में फंसते चले जाते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि वो सन्यासी नहीं है, जो कर्म फल का त्याग करता है वही सन्यासी और वही योगी है। तो कहते हैं सच्चा त्यागी भी वही है जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया। तो आइए दूसरा श्लोक में क्या कहते हैं? य सन्यासमिति प्राह्योर्गम तम विधि पांडव न हस्वन संकल्प योगी भवति कश्चन। कहते हैं कि हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। अर्थात जैसे सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग में एक है। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, जब तक आपके अंदर संसार की सत्ता चाहने की इच्छा रहेगी, जब तक आप चाहेंगे कि मुझे ये मिले मुझे वो मिले, तब तक आप भक्ति योग नहीं कर सकते। कहते हैं
कि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य ज्ञान योगी, हठ योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी आदि कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। आप कितना भी है, अगर संसार का इच्छा, अगर आपके भोग का इच्छा है, तो आप जो भी कर्म करते हैं, कर्म योगी, हठ योगी, ज्ञान योगी, किसी भी तरीका से आप भक्ति करते हैं तो पूर्ण रूप से भक्ति नहीं होता, क्योंकि आप कर्म फल के आसक्त हैं। आपको इच्छा है हमें वो मिले ऐसा हमारा मन के धारणा आती है। ये चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कहते हैं भक्ति योग में आरुक्षरो मूर्य गुण कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्य समः कारणमुच्यते। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम परमात्मा प्राप्ति के कारण कहा गया है। अर्थात निष्काम भाव केवल दूसरे के लिए कर्म करने में। यदि हम कोई भी कर्म करते हैं, जैसे ही कोई कर्म करते हैं तो हमें यह मन में होना चाहिए कि इस कर्म से दूसरे का क्या भला हो। अगर आपके मन में सेवा का भाव है, आप उस जैसे हम भागवत गीता कह रहे हैं, तो ये भागवत हम ये चाहते हैं कि ये भागवत सुनकर दूसरे को श्रवण हो, दूसरा सुने तो मेरा भी कल्याण और उसका भी कल्याण। तो कहने का अर्थ है कि प्रभु कहते हैं कि कर्म जो करे उसमें दूसरों का भी भला हो, ऐसा आपके मन में होना चाहिए। तो कहते हैं कि कर्म करने का वेग मिटने से साधक योगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है, और योगारूढ़ होने पर एक शांति प्राप्त होती है। उस शांति का उपभोग न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ क्या है कि सम यानी शांति का अर्थ है शांत होना। हम क्या अपने मन में नाना किस्म की चंचलता ले रहे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ का लेकर मामला हम अंदर बहुत चंचल रहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। हाँ, तो ये शांति नहीं मिलता। तो कब भक्ति का सबसे पहला योग क्या है? शांत होना, अपने मन को चंचलता से रोकना। तो शांत होना, चुप होना, कुछ न करना। जब तक हमारा संबंध करने क्रिया के साथ है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक अशांति है। जब तक आप इस संसार में आसक्त हैं तब तक आप शांत नहीं है, अशांत ही रहेंगे। हाँ? तो जन्म मरण रूप बंधन है, प्रकृति के साथ संबंध न करने से मिटेगा। कारण कि क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति में है। चेतन तत्व में न क्रिया है न पदार्थ, इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए सम अर्थात कुछ न करना ही कारण है। हाँ, अगर हम इस शांति का उपभोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शांत हूँ, इस प्रकार का शांति में अहंकार लगाने से और बड़ी शांति है। इस प्रकार शांति में संतुष्ट होने से शांति का उपभोग हो जाता है। इसलिए शांति में व्यक्तित्व न मिलाए, परंतु ऐसा समझे कि शांति स्वतः है। शांति का उपभोग करने से शांति नहीं रहेगी। हम क्या करते हैं, शांति तो हो गए, शांत हो गए, लेकिन उसका उपभोग करना शुरू कर दिए। आपको तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म कर रहे हैं, सेवा के लिए कर रहे हैं, उसमें आपको शांति मिल रहा है, तब आपका भला होते चला जाएगा। सबको सम बराबर देखना है, सबको बराबर देखना है, ऐसा है। तो अब क्या कहते हैं, यदा ही निद्रार्थेषु न कर्म स्वर्ण सुज्यते स्वर संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तोदच्यते। कारण कि जिस समय इंद्रियों के भोगों में तथा कर्मों की आसक्त होता है, हम इंद्रियों के भोगों के लिए कोई भी जब काम करते हैं उसी से आसक्त हो जाते हैं। क्या हमारा जो कामना है, हमारा जो लोभ है, ये सब माइंड में जब लेकर चलते हैं तो हम जो कर्म करते हैं वो हमें क्या है, अशांति लाता है। क्योंकि वो जब हमें प्राप्त नहीं होता तो हम अशांत हो जाते हैं, फिर भक्ति भी छोड़ देते हैं, प्रभु को भी छोड़ देते हैं, प्रभु को भी दोष देने लगते हैं। लेकिन आपने कर्म फल का इच्छा ज्यादा रखा, उससे आसक्त हो गए आप। तो कहते हैं कि आसक्त होता है उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। यानी संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। मनुष्य योग में स्थित तभी होता है जब उसकी पदार्थ और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती। सोफा सेट, टीवी, वो फलना, ये सब चीज जो आसक्त होता है आदमी, जैसे गाड़ी ले लिया आदमी। ये आज के डेट में सबसे बड़ी आसक्ति तो मोबाइल से है आदमी। हाँ, वही मान लीजिए, तो आसक्त रहता है। तो ये पदार्थ है, उसी में दिन रात लगा रहता है। तो वो पदार्थ में जो है आसक्त होना,
ये आपको भक्ति से अलग करता है, नहीं रहती। जब तक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति है, पदार्थ और क्रिया कि हम कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, मेरा नाम हो। हाँ, और पदार्थ, कोई चीज़ पदार्थ है उस पर हम आसक्त। कोई मान लीजिए गाड़ी लिए, गाड़ी तो आप लिए, सब तो कुछ ठीक है, लेकिन गाड़ी में थोड़ा सा भी कुछ खरोच आ गया, आप सब कुछ छोड़कर लड़ना शुरू कर देते हैं, तो आपको क्रोध आ जाता है, क्योंकि उससे आप आसक्त हैं, आप भक्ति में भंग हुए। तो कहते हैं कि जब तक ये आसक्ति रहेगा, तो कहते हैं कि जब तक ये आसक्ति रहेगा तब तक आपका भक्ति नहीं होगा। और प्रत्येक पदार्थ का संयोग और वियोग होता है, सभी पदार्थ का संयोग और वियोग आता है और जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत भी होता है। जो काम हम करने जा रहे हैं उसका आरंभ भी होता है और कभी अंत भी होता है। प्रत्येक संकल्प उत्पन्न और नष्ट होते हैं। जो हम संकल्प करते हैं उसका उत्पन्न तो हम आज भागवत कथा कर रहे हैं, कभी खत्म भी होगा। तो कहते हैं कि जो भी क्रिया हम कर रहे हैं उसका उत्पन्न होती है, फिर वो नष्ट भी होता है, तो नष्ट होता है। इसलिए जब साधक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति मिटा देता है, जब वो समझ जाता है ये विनाश है, इसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी खत्म होना है, जब इसका आसक्ति मिटा देता है तो क्या होता है कि तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योग रूढ़ हो जाता है, तभी वो भगवान का बराबर का हो जाता है। योग रूढ़ का मतलब प्रभु के साथ प्रभु वो भी बन जाता है। हाँ, अब क्या कहते हैं, उद्देरादात्मनात्मनम नात्मनामवास देयत आत्मयो आत्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः। कहते हैं ना कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे। हम स्वयं का दुश्मन है और स्वयं का ही मित्र है। हम अपने कर्मों के द्वारा हम क्या करते हैं कि स्वयं दुखी होते हैं, स्वयं सुखी होते हैं। जिस प्रकार जैसे हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए प्रभु ने विवेक दिया। जब हम शुरुआत में ये काम नहीं करते हैं, जब दुख होता है, जैसे बीमारी ले लीजिए, जब हम कहते हैं कि ऐसे रहना चाहिए वैसे रहना चाहिए, प्रकृति के अनुसार रहना चाहिए, अगर हम जब नहीं करते काम तो हम दुखी हो जाते हैं। और जब दुखी हो जाते हैं तो हम किसको दोष देंगे? दोष तो अपने हैं। हाँ, तो हम खुद दोषी हैं। तो कहते हैं कि अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना दुश्मन है, यानी शत्रु हैं। तो कहते हैं गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है। आपसे बड़ा गुरु कोई खुद आपका अंदर, आप खुद गुरु हैं। अपने से आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं है, खुद ही अपना गुरु। और इसलिए अपने को ही उपदेश दें, अपने को ही उपदेश दें, और अर्थात दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखें और उसे मिटाने की चेष्टा करें। कहते हैं कि इंसान किसी आकृति विशेष का नाम नहीं है। इंसान वही है जो अपने जीवन में रोज रोज अपने गलतियों को सुधारता है, तब जाके उसका कल्याण होता है। आपको समझना पड़ेगा, श्रवण करने के बाद, गीता श्रवण के बाद, हमें ये करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जब भाव आने लगेगा तो समझ लीजिए आप धीरे धीरे आप भक्ति की ओर जा रही है। तो कहते हैं कि भगवान का विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान है, फिर उद्धार में देरी क्यों? नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है। हम नाशवान चीज में, मेरा फ्लैट है, मेरा गाड़ी है, मेरा कार है, मेरा बच्चा है, मेरा वो है, इसमें आसक्त होने के कारण ही हम अपने आप को कल्याण नहीं कर पा रहे। हम उस आसक्त इतना है कि उसी में हमारा कई टेंशन होता है, कई बीमारी होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम उससे आसक्त हैं। कहते हैं कि उस प्रभु का सब है, वो एक दिन वियोग और संयोग दोनों है, तो कभी जाएगा, इसलिए उस पर आसक्त न हो। तो कहते हैं कि क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी होता है। उद्धार माने आपका उद्धार, आपका कहते हैं ना कि भाई तेरा उद्धार हो गया, तूने प्रभु को पा लिया। तो कहते हैं मोक्ष, हाँ, इसे मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है, क्योंकि हमने ही आसक्ति की है। इसे मिटाने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर ही है, क्योंकि हम ही इस आसक्ति में फंसे हैं। मेरा है, मेरा है, मेरा है। मेरा जब तक दिल में रहेगा तब तक आप आसक्ति ही रहेंगे और आपका उद्धार नहीं होगा। तो आइए, तो गुरु संत और भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है। तो गुरु संत और भगवान भी मनुष्य के तभी उद्धार करते हैं जब आप
उद्धार करते हैं जब वह स्वयं उन्हें स्वीकार करता है। आप किसी गुरु के पास जाएंगे, चाहे जो भी जाएंगे, अगर आप स्वयं स्वीकार करेंगे मेरा गुरु है, तभी अब उसका बात मानोगे, तभी तो होगा, तभी तो आपका कल्याण होगा। तो कहते हैं अर्थात उस पर सदा विश्वास करता है, उनके सम्मुख होता है, उनके शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता। पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। आपका जब अभी तक उद्धार नहीं हुआ, प्रभु में मन नहीं लगा, तो यानी कहने का मतलब हम ही कहीं ना कहीं गलत हैं। तो जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया उन्हीं का उद्धार हुआ। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु है, यानी हम ही कारण है। तो आइए यही अपने संवाद को विराम देते हैं और हम यही कहेंगे कि हर एकादशी त्योहार में आप लोग व्रत करें और भागवत कथा का श्रवण जरूर करें, इससे आपका कल्याण होगा।